हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 3 का प्रश्न नंबर 12 लेकर के आए हैं। तो देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:2। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:2। तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, 2:1। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर, हमने मान ली x वर्ष, ठीक है। तथा पिता और पुत्र हैं तो पुत्र की भी मानना पड़ेगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली y वर्ष, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, उसने कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है उसने। तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्रथम शर्तानुसार। तो इनका अनुपात, ये वर्तमान आयु है तो इनका अनुपात करना है, यानी x अनुपात y। तो इसका अनुपात उसमें दे रखा है कितना, 5:2 जी। अब इनका कर देते हैं कैंची गुणा। तो x का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और बराबर इसको इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 5y। y को इस तरफ कर लो तो आ जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 0। ये समीकरण तुम्हारा हो गया फर्स्ट। इसके बाद में अब डाल देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर। तो देखिए, जब बाद की बात करता है, 10 वर्ष बाद, जब जिसमें बाद में कह रहा हो तो उसमें हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर पूर्व की बात कर रहा हो तो उसमें हम घटा देते हैं। तो पहले उनकी आयु कितनी थी, x वर्ष थी, और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, इतने वर्ष हो गए। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है पुत्र की आयु, y वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनका जो अनुपात हो रहा है वो ये हो रहा है। तो इनका पहले अनुपात कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 10 बटे y प्लस 10 बराबर कितना दिया गया, 2:1। अब इनका कर देते हैं कैंची गुणा। तो 1 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 10, वही संख्या आ जाएगी। इसका इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 2y प्लस 20। 2y को इस तरफ ले जाइए, 10 को इस तरफ ले आइए। तो x माइनस 2y बराबर, इसको इस तरफ लाओगे तो 20, और इस तरफ प्लस का है, ये माइनस का आ जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया तुम्हारा समीकरण सेकंड।
अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट हमारा समीकरण क्या था, 2x माइनस 5y इज इक्वल 0, और यहाँ पर ये है x माइनस 2y इज इक्वल, ये दिया गया। अब देखो इसमें विलोपन विधि लगाते हैं, तो एक को हमें विलुप्त करना है, यानी कि पहले अगर हम x को विलुप्त करेंगे तो इनको पहले हमें बराबर करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, समीकरण सेकंड में यहाँ पे 2x है, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करिए भाई, पहला समीकरण जो था उसको वही लिख दीजिए, 2x माइनस 5y बराबर 10। अब इसमें 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 4y बराबर, यहाँ पे 2x माइनस 5y बराबर 0 है। अब यहाँ पे इसमें गुणा किया, 2 का गुणा इसमें होगा 2x आ गया, 2 का गुणा इसमें होगा माइनस का 4y आ गया, और 2 का गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा, 20। अब इनको कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे चिन्ह इनके समान है, अगर जब चिन्ह समान होंगे, जिसको हमें बराबर किया है, जिसको हमें विलुप्त करना है, तो उनके चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ पे समान चिन्ह है, तो यहाँ पर कर देंगे घटाने पर। घटाने पर करोगे तो यहाँ पर प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ख़त्म हो गए। इसके बाद में यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का y बराबर, यहाँ पे आ गया क्या आ गया, माइनस वाई बराबर माइनस का 20। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20। अब देखिए y हमने किसकी मानी थी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 20 वर्ष निकल आई। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखोगे रखने पर, तो फर्स्ट क्या था, 2x माइनस, अब देखो यहाँ पे y आ गया, तो y का मान हमें मालूम हो चुका है कितना, 20 बराबर 0। यहाँ पे हो गया 2x माइनस 5 दूना 10, 100 हो जाएगा, 100 बराबर 0। अब 100 को ले जाओ उस तरफ, तो 2x बराबर आ जाएगा 100, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100/2। x बराबर आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ये आ गई इनके पिता की आयु, और ये आ गई 20 वर्ष पुत्र की आयु। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, और कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी 7 गुनी थी। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु मानना है। तो मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान
आयु बराबर, तो हमने क्या मान लिए, x वर्ष, ठीक है। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो हमने मान ली y वर्ष। अब डाल देंगे प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो बाद की निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो देखिए बाद में हमने क्या बताया था, बाद वाले में जोड़ देते हैं और पहले वाले में या पूर्व वाले में घटा देते हैं। तो 5 पहले, अभी वर्तमान कितनी है, x है, 5 वर्ष बाद की कह रहा है, तो कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। तथा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु इस समय कितनी है, y है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये 3 गुनी है, x + 5 और y + 5। तो देखिए ये दी गई है, ये 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें अगर हम 3 का गुना कर दें तो दोनों ये बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 5 बराबर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 3y + 15। इसको इस तरफ ले आओ, तो x - 3y बराबर 15, इसको इस तरफ लाओगे -5, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3y बराबर 10। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद में अब डालेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व की निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब देखिए हमने क्या बताया था कि पहले वाले में घटाना होता है, पूर्व वाले में घटाना है। तो अभी वर्तमान में उनकी x है और पहले की पूछ रहा है, तो x - 5 वर्ष हो गए। तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। पुत्र की आयु, तो पुत्र की इस समय कितनी y है, तो y - 5 इतने वर्ष आ जाएगी इसकी। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। तो x - 5 बराबर y - 5। अब देखिए ये जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7, ये वाली 7 गुनी थी, तो इसमें अगर हम 7 का गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको जब हल करोगे तो आ जाएगा x - 5 बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो 7y - 35। अब इसको ले आओ इस तरफ, तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -35, और ये इस तरफ आएगा +5। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7y बराबर -30। ये समीकरण बन गया तुम्हारा सेकेंड। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण
फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो फर्स्ट समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर 10 लिख देंगे, x माइनस 3y बराबर 10। दूसरा क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब देखिए इसमें एक को विलुप्त करना है, तो ये x बराबर दिया गया, इसी को विलुप्त कर लीजिए। तो देखो इनके चिन्ह समान है, तो हम क्या कर देंगे, घटाने पर करोगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 7y प्लस का है, 3y माइनस का है, तो 7 में से 3 चले जाएंगे, 4y बराबर, यहाँ पे ये प्लस का है 30 और प्लस का है 10, कितना हो जाएगा 40। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, y बराबर आ गया 10। तो y हमने किसकी मानी थी, y मानी थी उसके पुत्र की, तो पुत्र की आयु निकल के आ गई 10 वर्ष। इसके बाद में अब लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में। तो फर्स्ट समीकरण क्या था, x माइनस 3y, तो y की जगह पे y का मान रख दीजिए, कितना आया 10 बराबर, यहाँ पे 10। अब ये हो जाएगा x माइनस 10 दिया 30 बराबर 10। अब 30 को उस तरफ ले जाइए, तो x बराबर हो जाएगा 10, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा 30 और 10 40 वर्ष, यानी कि ये उनकी आ गई जैकब की आयु। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 वर्ष पहले की बता रहा है और 10 वर्ष बाद की बता रहा है, वर्तमान की हमें क्या करना है, मान लेना है। तो मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर, हमने मान ली x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु तो कितनी हो गई y वर्ष। अब यहाँ पे डाल देंगे प्रथम शर्तानुसार। तो देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब पूर्व की बात कर रहा है तो क्या कर देंगे, वर्तमान में घटा देंगे, तो x माइनस 10 वर्ष, तथा 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु इस समय कितनी है, y है, तो y माइनस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो x माइनस 10 ये पिता की आयु है और पुत्र की आयु है y माइनस 10। तो ये 4 गुनी थी पिता की, तो इसमें अगर हम 4 का गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40। इनको पक्षांतर कर लीजिए, तो x माइनस
4y बराबर -40 और प्लस का 10। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4y बराबर -30। समीकरण हो गया तुम्हारा फर्स्ट। इसके बाद में अब डाल देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, अब बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो बाद में हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो x + 10 वर्ष तथा 10 वर्ष बाद पुत्र की भी निकाल लेंगे। तो पुत्र की इस समय कितनी है वर्तमान में y + 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी, यानी पिता की आयु दोगुनी रह जाएगी। ये वाली दोगुनी है तो इसमें हम 2 का गुना कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। सीधे हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें। अब इसको ले जाइए इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2y बराबर 20 - 10। तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10। समीकरण हो गया सेकंड। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण क्या था, x - 4y बराबर -30, और यहाँ पर क्या था x - 2y बराबर 10। अब इनको देखो x बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो इनको विपरीत चिन्ह करना है, तो क्या कर देंगे, घटाने पर। क्या कर देंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस का कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है। तो बड़ा 4 है, 4 माइनस का है, तो माइनस का 2y बराबर, यहाँ पे इसको माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। 30 और 10 हो गए 40, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो y बराबर आ जाएगा 20। ये निकल के आ गई। किसकी निकल के आ गई, y किसकी मानी थी हमने, पुत्र की। तो यहाँ पर लिख देंगे पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। अब यहाँ पर कर दोगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। रखिए फर्स्ट समीकरण क्या था, x - 4 y आ गया, तो y का मान हमने निकाल लिया, कितना है 20। तो यहाँ पर 20 कर दोगे बराबर माइनस का 30, तो x - बीचों को 80 बराबर -30। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -30, इसको उस तरफ लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या आ जाएगा 50। यानी कि ये हमारी निकल के आ गई पिता की आयु। पिता की आयु बराबर कितनी होगी 50 वर्ष। अब देखो आगे और कुछ पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए 80 वर्ष आयु होने पर इनका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखिए पिता की आयु इस समय कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे
पुनः पिता की आयु, तो कितनी होने पर? 80 वर्ष। तो 80 वर्ष यानी 50 थे, 30 जोड़ दिया तब तो 80 हुआ। तो यहाँ पर निकाल लेंगे। अब पुत्र की भी निकालेंगे, पुत्र की आयु। तो देखिए जब पिता की आयु में 80 वर्ष 30 वर्ष जुड़ा है, तो पुत्र की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो 20 में 30 जोड़ देंगे, कितना निकल के आएगा? 50 वर्ष। अब इनका क्या निकालना है? इनकी आयु का अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। तो आयु कितनी है इनकी? 80 और अनुपात कर देंगे 50। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 8:5। ये हो गया। तो आप लोगों को अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।